हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, होली में बस कुछ ही दिन बचे हैं और मेरी होली की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मैं पहले ही आपके साथ मठड़ी और दही वड़े की रेसिपी शेयर कर चुकी हूं और अब बारी है होली की मिठाई की। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही फ्लेवरफुल मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपके लिए बनाऊंगी पान के लड्डू। पान, नारियल और गुलकंद के फ्लेवर वाला ये लड्डू खाने में बहुत ही रिफ्रेशिंग, बहुत ही मजेदार होता है और इसे बनाना बेहद आसान है। और होली के लिए तो ये एकदम परफेक्ट मिठाई का ऑप्शन है, क्योंकि ये भी होली के रंगों की तरह कलरफुल और फ्लेवरफुल है। तो पान लड्डू की इस रेसिपी को जानने के लिए इस वीडियो में आखिरी तक मेरे साथ बने रहिए। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। इससे मेरे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको सबसे पहले और इमीडिएटली मिलेंगे। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स के साथ लाइक बटन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट बनाना शुरू करते हैं ये होली स्पेशल मिठाई पान लड्डू। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिए हैं 4 बड़े पान के पत्ते। अगर छोटे पान के पत्ते हैं तो आप 5 ले सकते हैं। इनको मैंने रात भर पानी में भिगो कर रख दिया था ताकि ये फ्रेश रहें। तो ये पान के पत्ते आपको किसी भी पान वाली दुकान में आराम से मिल जाएंगे। तो चलिए, मैंने इन्हें अच्छे से धोकर साफ भी कर लिया है और अब मैं इनका जो मोटा स्टेम होता है उसको निकाल कर अलग कर दूंगी। इसको हम रेसिपी में नहीं यूज करेंगे। तो अगर आप पान के शौकीन हैं और आपको पान का फ्लेवर पसंद है तो ये लड्डू भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। ये बहुत ही फ्लेवरफुल और बहुत ही मजेदार बनकर तैयार होते हैं और इन्हें बनाने में बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं लगता है। बहुत जल्दी ये लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे चारों पान के पत्तों के स्टेम को निकाल कर अलग कर दिया है और अब हम इन्हें रफली चॉप कर लेंगे। और इन्हें बारीक काटने के बाद अब हम इन्हें एक ब्लेंडर जार में ट्रांसफर कर लेंगे। और पान के पत्तों को ब्लेंडर जार में डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे करीब 250 ग्राम कंडेंस्ड मिल्क। इस रेसिपी में हम कंडेंस्ड मिल्क का ही इस्तेमाल करेंगे, चीनी या गुड़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी कि क्यों। और अब हम इन्हें अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे जब तक कि इसका एक स्मूथ पेस्ट बनकर न तैयार हो जाए। तो पान का पत्ता जो है वो अच्छे से पिस जाना चाहिए, उसमें कोई भी बड़ा टुकड़ा नहीं रहना चाहिए। इस बात का आपने ध्यान रखना है। एकदम स्मूथ पेस्ट आपने इसका बनाकर तैयार करना है। तो देखिए, ये अच्छे से पिस चुका है और ये देखिए, ये हमारा पेस्ट एकदम रेडी है। तो एकदम इसी तरह का आपने एक स्मूथ पेस्ट इसका बनाकर तैयार करना है। इसको हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख लेते हैं और अब हम लड्डू की स्टफिंग बना के तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 3 बड़े चम्मच गुलकंद। ये आपको किसी भी पान की दुकान या किराने की दुकान में मिल जाएगा। अब इसमें मैं डाल दूंगी 1 छोटा चम्मच सौंफ और साथ में मैं डाल दूंगी 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ बादाम, 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ काजू, 2 बड़े चम्मच टूटी फ्रूटी। इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, इसको जरूर डालिएगा। और आखिरी में 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ पिस्ता। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गुलकंद की वजह से इस लड्डू में एक बहुत ही बढ़िया रिफ्रेशिंग फ्लेवर आता है और नट्स की वजह से इसमें एक बहुत ही बढ़िया क्रंच। तो ये तैयार है। इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख लेते हैं और अभी कढ़ाई में मैं यहाँ ले लूंगी करीब 200 ग्राम डेसिकेटेड कोकोनट। अभी आपने फ्लेम को ऑन नहीं करना है, गैस को ऑन नहीं करना है। पहले हम सारे इंग्रेडिएंट्स को मिलाएंगे, उसके बाद ही हम गैस ऑन करेंगे। साथ में इसमें मैं डाल दूंगी 2 बड़े चम्मच घी और तैयार किया हुआ पान का पेस्ट। और इस लड्डू को बनाने में हम चीनी की जगह कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि जो डेसिकेटेड कोकोनट है उसमें मॉइस्चर आ जाए और लड्डू को बाइंड करने में आसानी हो। अब इसमें मैं डाल दूंगी करीब 1/4 कप दूध, साथ में 1 छोटा चम्मच इलायची का पाउडर। और इसको पान का हरा रंग देने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ 3-4 बूंदे ग्रीन फूड कलर की। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अच्छे से हम सारे इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिक्स कर लेंगे। अभी भी आपने गैस को बंद ही रखना है, ऑन नहीं करना है। पहले हम इन्हें आपस में अच्छे से मिला लेंगे, उसके बाद ही हम गैस को ऑन करेंगे। तो देखिए, हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को आपस में अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम गैस को ऑन कर देंगे। फ्लेम को आपने एकदम लो पर रखना है और लगातार चलाते हुए अब हम इसे करीब 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे या फिर तब तक पकाएंगे जब तक कि ये पैन की साइड न छोड़ने लगे। एक बात का आपने ध्यान रखना है कि फ्लेम एकदम लो होना चाहिए और आपने इसको लगातार चलाते रहना है, वरना ये नीचे से जलने लगेगा। तो आप में से किस किस को पान का फ्लेवर पसंद है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताना मत भूलिएगा। मुझे वैसे पान खाना तो बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन पान फ्लेवर वाले डिशेस मुझे काफी पसंद है। तो देखिए, ये मिक्सचर अच्छे से पैन की साइड छोड़ने लगा है। तो मैंने गैस को ऑफ कर दिया है और अब हम इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। हमने इसको पूरा ठंडा नहीं करना है, बस उतना ही ठंडा करना है कि लड्डू बनाते वक्त आपके हाथ जो है वो जले नहीं। तो थोड़ी देर के लिए हम इसे इस बोल में ही छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। और अब इस कोकोनट मिक्सचर के करीब 2 बड़े चम्मच हम निकालकर इस गुलकंद के मिक्सचर में मिला देंगे और अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। ये एक बहुत अच्छी बाइंडिंग देगा हमारी स्टफिंग को। तो इस लड्डू में असली कमाल पान का और इस गुलकंद की स्टफिंग का ही है। तो देखिए, इसकी स्टफिंग को हमने अच्छे से तैयार कर लिया है और अब हम इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाकर तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैं 1 छोटा चम्मच भर के इस स्टफिंग का ले लूंगी और इसको हथेलियों के बीच में घुमाते हुए मार्बल साइज के गोले हम बनाकर तैयार कर लेंगे।
एक बात का आपने ध्यान रखना है कि ये गोलियां जो है ये बहुत बड़ी नहीं बनानी है, आपने छोटी छोटी गोलियां बनानी है, क्योंकि ये स्टफिंग है। इसके बाहर नारियल के मिक्सचर का लेयर भी होगा। अगर आप गोलियां बड़ी बनाएंगे तो बहुत मोटा लड्डू बनेगा, बहुत बड़ा लड्डू बनेगा। तो इसलिए एकदम एक छोटा चम्मच भर के ही आपने इस मिक्सचर का लेना है और छोटी छोटी गोलियां आपने इसकी बनाकर तैयार करनी है। तो देखिए हमने सारी स्टफिंग की गोलियां बनाकर तैयार कर ली हैं और अब हम ले लेंगे पान वाला मिक्सचर और इस पान के मिक्सचर का हम एक बड़ा चम्मच लेंगे और इसको हम फ्लैट कर लेंगे पहले, और इसके बीच में हम रख देंगे गुलकंद की तैयार की हुई गोली। अच्छे से गोली को हमने सील कर देना है और फिर हथेलियों के बीच में गोल गोल घुमाते हुए हम इसका लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। तो स्टफिंग के लिए हम एक छोटे चम्मच गुलकंद के मिक्सचर का इस्तेमाल करेंगे और बाहर वाली लेयर के लिए हम एक बड़े चम्मच नारियल के मिक्सचर का इस्तेमाल करेंगे। तो इस रेशियो का आपने ध्यान रखना है। तो देखिए कितनी आसानी से हमने ये लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, लेकिन बहुत ही मजेदार रेसिपी है। खाने में बहुत ही फ्लेवरफुल, बहुत ही डिलीशियस होते हैं ये पान के लड्डू, बहुत ही रिफ्रेशिंग लगते हैं। तो इस बार होली में आप भी अपने मेहमानों को ये बहुत ही यूनिक फ्लेवर वाला पान लड्डू बनाकर खिलाइए। मुझे पूरा यकीन है आपके मेहमानों को और घर वालों को सभी को ये लड्डू बहुत ज्यादा पसंद आएगा। और देखिए बातों ही बातों में मेरे सारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं ये, लेकिन अब ये पूरे नहीं बने, इन पर थोड़ा सा काम करना और बाकी है। तो अब मैंने यहाँ पे ले लिया है थोड़ा सा सूखा डेसिकेटेड कोकोनट और इन तैयार किए हुए लड्डू को हम इससे कोट कर लेंगे। तो इस कोटिंग की वजह से ये लड्डू जो है दिखने में और खूबसूरत लगते हैं और खाने में भी और ज्यादा मजेदार लगते हैं। और मुझे तो ये लड्डू इतने टेम्पटिंग लग रहे हैं, मुझे इन्हें देखते ही खाने का मन कर रहा है। तो देखिए मैंने सारे लड्डुओं को अच्छे से डेसिकेटेड कोकोनट से कोट कर लिया है और इन लड्डुओं को थोड़ा सा और खूबसूरत बनाने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ड्राई चेरीज का। मैंने इनको बारीक चॉप कर लिया था और अब हम लड्डू के सेंटर में इनको हल्के हाथों से प्रेस करते हुए लगाते जाएंगे। और देखिए इन चेरीज की वजह से ये लड्डू और ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। तो है ना एकदम कमाल की रेसिपी, दिखने में जितने खूबसूरत है खाने में उतने ही मजेदार हैं ये लड्डू। और ये हमारे पान गुलकंद फ्लेवर वाले नारियल लड्डू बनकर एकदम रेडी हैं, लेकिन हम इनको थोड़ा सा सेट होने देंगे। करीब 4 से 5 घंटे तक आप इन्हें छोड़ दें ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, उसके बाद ही आप इन्हें सर्व करें। और अब मैं आपको एक लड्डू काट के दिखाती हूँ, बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसका अंदर का जो स्टफिंग होता है वो बहुत ही बढ़िया लगता है। और ये देखिए लग रहा है ना अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया ये बनकर तैयार हुआ है, एकदम परफेक्ट सेट हुआ है और ये सर्व होने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अगर आप होली विश करने के लिए अपने किसी रिलेटिव या किसी फ्रेंड के घर जा रहे हैं तो आप ये लड्डू बनाकर उनके लिए ले जा सकते हैं, या फिर अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हैं होली विश करने के लिए तो उन्हें भी आप ये लड्डू बनाकर सर्व कर सकते हैं। यकीन मानिए सबको ये लड्डू बहुत ज्यादा पसंद आएंगे, बहुत ही अमेजिंग इसका फ्लेवर होता है और बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट होता है। तो चलिए फटाफट मैं भी टेस्ट करके बताती हूँ कि ये लड्डू कैसे बने हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, इस लड्डू को मुंह में डालते ही ऐसा लगा जैसे कि मुंह में फ्रेशनेस की बरसात हो गई हो। वाकई में बहुत ही रिफ्रेशिंग और बहुत ही डिलीशियस है ये लड्डू। तो ऑल इन ऑल ये एक बहुत ही आसान और बहुत ही कमाल की रेसिपी है, तो इसको एक बार मेरे कहने पर ट्राई ज़रूर करें। तो भाई मुझे तो ये लड्डू बनाने और खाने में बहुत ही मज़ा आया और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये वीडियो देखने में काफ़ी मज़ा आया होगा। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर करके जाइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।